बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द साइंस क्लास में। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में हमने 3 लॉ को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तो आइए आगे चलते हैं, हम 2 और लॉ पढ़ेंगे। 5 लॉ में 2 लॉ अभी हमें और पढ़ने हैं, जिसमें से एक हैशटैग लॉ अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है, बट आपके एनसीईआरटी में अभी वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला लॉ चलिए स्टार्ट करते हैं। When 2 elements combine separately with a fixed mass of third element. तो 2 elements combined separately. First element is carbon and second is sulfur. Combined separately with the fixed mass of third element. Third element is oxygen. ठीक है, combine करके ये क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या बना रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास जो है वो फिक्स है। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या हुआ? 12, ऑक्सीजन का 16 और 2 है तो 32। सल्फर का होता है 16 to 32, रेशियो 32। ठीक है, when 2 elements combine separately with a fixed mass of third element, then the ratio of masses in which they do so bear a small whole number. Ratio of masses in which they do so bear a small whole number means यहाँ पे क्या हो रहा है? 32 और 32। ऑक्सीजन का जो मास है वो क्या है? फिक्स है। तो हमें किसका रेशियो निकालना है? 12/12 रेशियो 32। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3:8। ठीक है, 3:8 मिल गया। Which they do so bear a small whole number ratio to the ratio of masses in which they themselves combine. मतलब अब ये आपस में क्या कंबाइन करके क्या रेशियो निकल रहा है? जैसे कार्बन और सल्फर CH2 बना रहे हैं। कार्बन का कितना हो गया? 12 हो गया। सल्फर का कितना हो गया? 64 हो गया। 64 हो गया। ठीक है, अब इनका क्या रेशियो आता है? 3:16। ठीक, अब ये और ये इनका रेशियो हमें निकालना है कि 3:16, 3:8। तो क्या आएगा आपका? 2। स्मॉल होल नंबर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये क्या बोल रहा है? बात किसकी हो रही है? लास्ट में इसका जो रेशियो आया और इसका जो रेशियो आया। ठीक है, ये रेशियो और ये रेशियो, ये दोनों मिलाकर के क्या एक स्मॉल होल नंबर वेयर करेंगे। ठीक है, तो क्या बता रहा है? When 2 elements combine separately with a fixed mass of third element, then the ratio of masses in which they do so bear a small whole number ratio to the ratio of masses in which they themselves combine. क्या बोल रहा है? इसका जो रेशियो आया और जो ये आपस में स्वयं कंबाइन होकर के जो रेशियो दे रहे हैं, ये दोनों रेशियो आपस में क्या होंगे? एक स्मॉल होल नंबर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा टफ है, बार बार पढ़ते पढ़ते ये आ जाएगा। इतना भी टफ नहीं है, बार बार इसको पढ़ेंगे और इसको अप्लाई करेंगे तो ये बार बार पढ़ने से आ जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अपना 4th लॉ, जो कि है गे-लुसैक लॉ। 4th लॉ है आपका गे-लुसैक का लॉ, जो कि 1808 में दिया गया था गैसेस के लिए। इसमें क्या बताया गया कि जब गैसेस जो होती हैं वो कंबाइन होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान, जब गैसेस बनती हैं, कंबाइन होती हैं या किसी प्रोसेस में बनती हैं, तो उनका जो वॉल्यूम होता है वो एक सिंपल रेशियो में होता है। कंडीशन क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर जो होते हैं वो समान होने चाहिए। ठीक है, ये है गे-लुसैक का लॉ। ठीक, बहुत ही इजी वे में कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान जब गैसेस आपस में कंबाइन होती हैं या बनती हैं, तो उनके जो वॉल्यूम होते हैं वो सिंपल रेशियो में होने चाहिए। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है, व्हेन 100 ml of CH4 burns, 100 ml of CH4 burns मतलब मीथेन burns, it produce कार्बन डाइऑक्साइड, बर्न होगा ऑक्सीजन के साथ, it produce कार्बन डाइऑक्साइड and water
सम ईट भी इसमें निकलेगी। वाटर फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है कि नहीं। कार्बन एक हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन 1 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 2 और ये ग्रुप 4 हो गया, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। ठीक है, बैलेंस है ना, कार्बन 1 ऑक्सीजन 4 2 और ये 2 4 हो गया, फिर हाइड्रोजन 4 तो ये हाइड्रोजन 4 हो गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, मीथेन गैस का वॉल्यूम कितना है, 1 वॉल्यूम, ऑक्सीजन का कितना है, ये आ गया 2 वॉल्यूम, एंड इधर ये कौन से स्टेज में होनी चाहिए, गैस में होनी चाहिए। ठीक है, ये गैस स्टेज है और ये लिक्विड है, इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसका भी हो गया 1 वॉल्यूम। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 100 ml ऑफ मीथेन, तो इसका 1 वॉल्यूम कितना है, 100 ml, और ऑक्सीजन का कितना है, 2 वॉल्यूम, मीन्स अगर 1 का 100 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 200 ml। ओके, और इधर कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 ml, तो ये कितना हो गया, 100 ml कितना। तो फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा, फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है यहाँ पे, 200 ml, एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड 100 ml। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन, गेल-लुसाक से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में जब गैसेस आपस में कंबाइन होती हैं या प्रोड्यूस होती हैं तो उनके जो वॉल्यूम होते हैं वो एक सिंपल रेशियो में होते हैं। सिंपल रेशियो 1 वॉल्यूम था तो वो 100 ml आएगा, 2 वॉल्यूम है, 2 मीन्स 2, अगर ये 1 है तो 100 है, 2 है तो 200 ml हो गया। ठीक है, वो एक सिंपल रेशियो में होते हैं। चलिए, 5th लॉ आपका आता है एवोगैड्रो। ठीक, तो 5th है आपका एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, जो कि 1811 में दी गई थी। तो इसमें क्या बताया गया, व्हेन pressure, temperature and all physical conditions remain same, then equal volume of all gases contain equal number of molecules. Means volume of gas is directly proportional to number of molecules. ठीक, क्या बोला गया इसमें, when temperature, pressure और physical condition remain same, then the equal volume of all gases have equal number of molecules। ठीक है, अगर हमारे पास 100 ml का एक कंटेनर है, ठीक है, 100 ml का एक कंटेनर है और उसमें हमने हाइड्रोजन गैस डाली, तो 100 ml के कंटेनर में हमने हाइड्रोजन गैस डाली तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हुए, x मॉलिक्यूल। ठीक है, और सेम 100 ml का एक दूसरा कंटेनर है जिसमें हमने ऑक्सीजन गैस डाली, तो उसमें भी उसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, x मॉलिक्यूल्स ही होंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं आपके हाइपोथेसिस कि एक ही वॉल्यूम के कंटेनर में सभी गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे। जैसे बात करते हैं, if 100 ml of methane gas have x molecules, then 100 ml of carbon dioxide gas also have x molecules. Okay, then 50 ml of कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने मॉलिक्यूल्स, तो ये इसका हाफ हो गया, तो x/2 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये हो गया आपका। तो आज के इस वीडियो में हमने ये कंप्लीट कर दिया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। थैंक यू।
अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है, पढ़ाए हुए कंटेंट पसंद आते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक